दोनों ही टीम के लिए आसान नहीं रही होगी। अच्छी अच्छी टीमों को मात देकर ये टीम यहां पहुंची है। एक तरफ से बादोली गाड़ के सफर की अगर बात किया जाए, शुरुआती क्षण से ही उन्होंने लगातार प्रयास किया है अपनी टीम को यहां तक लाने में। एक तरफ गोड्डा की अगर बात करूं, शुरुआती क्षण खतरा हो सकता है गोड्डा के लिए, लेकिन वहां गोलकीपर संदीप बेहतरीन कलेक्शन करता हुआ शुरुआती क्षण में गोड्डा को एक बार झटका देने का प्रयास किया जा रहा था बादोली गाड़ की तरफ से। शानदार शॉट बीच मैदान पर राइट आउट के लिए बॉल पर निकाला है, देखना होगा अजय कुमार निकल पड़े हैं। एक खतरनाक खिलाड़ी सेमीफाइनल में व्यक्तिगत 4 गोल दागने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं इस समय अजय हांसदा। फिर से एक बार बादोली गाड़ के लिए एक संघर्ष चल रहा है, खतरा हो सकता है, लेकिन वहां रक्षा पंक्ति का दीवार मजबूत था, बॉल को रोका, टैकल किया गया। के ग्राउंड में शबीना परवीन दोनों टीमों का बहुत करीब से उनको देख। जर्सी नंबर 8 इस समय अजय तेज तर्रार खिलाड़ी वहां बॉल को स्टाइलिश तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास करता हुआ, लेकिन वहां इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को यानी कि फर्स्ट प्राइज के जो हकदार बनेंगे 1 लाख रुपए का पुरस्कार और साथ में मंच पर रखा हुआ ये चमचमाता ट्रॉफी। चलिए खेल लाजवाब चल रहा है, बहुत कांटे का टक्कर चल रहा है, हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कौन सी टीम जाएगी यहाँ कल्पना करना किसी खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल बीच मैदान पर देखना पड़ेगा जर्सी नंबर 4 बाएं फ्लैग से वहां एक हमला बनाने का प्रयास किया था, लेकिन गोलकीपर संदीप ने बॉल को आकर कलेक्शन किया। अमूमन मैं कहता हूं जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होती। ढूंढ लेना अंधेरा में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होती। आप इस खेल को अपने कला अपने काबिलियत के बल पे जीत सकते हैं, इसीलिए दोनों ही टीम बहुत बेहतरीन लय में आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, धीरे धीरे ही सही प्रयास किया जा रहा है कि टीम को दबाव बनाने का प्रयास किया जाए। किसी भी टीम के ऊपर अगर एक गोल गलती से हो जाता है तो निश्चित रूप से रिटर्न करने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। रेफरी साहिबा सबीना प्रवीण बीच मैदान पर दोनों टीमों के बीच। जर्सी नंबर 12 गोड्डा के खेमे का सबसे मजबूत किला अब्दुल अंसारी, देखना होगा उनसे वहां बॉल क्रॉस किया है, लेकिन फिर से 4 चंपा बादोली गाड़ निकलेगी, लेफ्ट आउट के लिए बॉल को निकाला है, देखना होगा लेफ्ट आउट की टीम, लेफ्ट आउट के प्लेयर जर्सी नंबर 2 इस समय बॉल को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। कंट्रोल किया जरूर है, बैक पास के जरिए साथी खिलाड़ी गुमित के लिए बॉल को धकेला है, गुमित जर्सी नंबर 5 के लिए बॉल निकाला है, जर्सी नंबर 5 साथी खिलाड़ी के लिए हल्का सा बैक पास, पुनः एक बार जर्सी नंबर 9 गुमित के लिए, जर्सी नंबर 5 के लिए वहां बॉल निकाला है। जर्सी नंबर 5 का एक शानदार क्रॉस हेडर के जरिए बॉल को रोकने का प्रयास, खतरा हो सकता है गोड्डा के क्षेत्र में समय, लेकिन वहां पे ऑफ टारगेट। चलिए और एक ऑफर आया है, दिल थाम के रखेगा क्योंकि तिलियाचक फुटबॉल चैंपियनशिप इसी के लिए जाना जाता है। मैंने शुरुआत में ही कहा यहां दिल टूटेंगे, सपने टूटेंगे, रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड यहां कामयाबी मिलेगी। रिकॉर्ड को देखना होगा, हरीश खतरनाक खिलाड़ी 2-3 खिलाड़ियों के बीचों बीच वहां से बॉल को निकालने का प्रयास, लेकिन अंतिम समय में वहां जद्दोजहद कर रही
है, क्या वहां खतरा हो सकता है, लेकिन गोलकीपर वहां पर जब 100 लोहार की पड़ रही थी तो एक सुनहार की वहां ने काम दे दिया। लाजवाब कलेक्शन गोलकीपर का। दावाला दर दिया पे दादी तो बनता है। चंपा बादोलीगार के लिए फिर से बास्किन अली ग्राम प्रधान सोनालाल की तरफ से 500 रुपया और प्रिंसिपल साहब वुमेन्स पॉलिटेक्निक की तरफ से दोनों टीमों के लिए पहला ग्राउंड गोल आने पर 501 रुपया कमलेश्वर सिंह के द्वारा। वाह, मानो एक समय ऐसा लग रहा है हम कहीं निकल चुके हैं किसी कारवां में, हम किसी रिकॉर्ड की तलाश में निकल चुके हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा यहां से बहुतों का दिल टूटेगा, बहुतों का मन टूटेगा, लेकिन एक टूटेगा रिकॉर्ड, जहां नया रिकॉर्ड कामयाबी के मुकाम पर जाएगी। वाह, जर्सी नंबर 14 बाबूलाल, इस खिलाड़ी में भी वो गुण है, लेकिन आज जो उनका जादू नहीं चला है। फिलहाल जर्सी नंबर 11-17 का एक शानदार वहां पे प्रदर्शन नहीं मिली है। सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और सफलता उस पड़ाव पर मिलेगी जहां आप और हम ना कल्पना किए हैं ना कल्पना कर पाएंगे। फिलहाल लाजवाब प्रदर्शन, दो बेहतरीन टीम यानी कि दो दिग्गज टीम। एक तरफ से देखना होगा जर्सी नंबर 5 वहां पे टैकल करने का प्रयास, लेकिन बाबूलाल को वहां से थोड़ा सा निराश होकर लौटना पड़ा। चाय चंपा बादोलीगार जर्सी नंबर 9 इस्तेमाल बॉल कंट्रोल करने के बाद 17 नंबर के लिए सरकाया है। देखना होगा राइट आउट लेफ्ट आउट के लिए बॉल को निकालने का प्रयास, लेकिन वहां 2-3 खिलाड़ियों के बीचों बीच उनको बीट करने के बाद जर्सी नंबर 8 गुमी जर्सी नंबर 9 के लिए इस्तेमाल हल्का था वहां पास के जरिए, लेकिन तब तक वहां बॉल को कंट्रोल करता एक बार चली गई है। पुनः चाय चंपा बादोलीगार 0-0 की बराबरी। खेल का कुछ ही क्षण बीता है। निश्चित रूप से हैट्रिक गोल दागने वाले खिलाड़ी को 2000 रुपया, हजरत अंसारी राष्ट्रीय खिलाड़ी मैराथन दौड़ के हैट्रिक गोल दागने वाले खिलाड़ी को 2000 और एक तरफ से हैट्रिक गोल दागने वाले को 15000, यानी कि टोटल आप काउंट कर लीजिए 1500, यानी कि आप टोटल काउंट कर लीजिए 3500 का नगद पुरस्कार। हमारी जुबान इस समय लड़खड़ा रही है क्योंकि पुरस्कार उस हिसाब से आ रहा है जब यहाँ निश्चित रूप से आपकी किस्मत बदलेगी। मैं कहूंगा जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। चंद्र बॉल को लगातार यहाँ ड्रिबल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार पीछे निकल पड़े हैं जर्सी नंबर 9, शानदार पास वहां पर जर्सी नंबर 14 के लिए। क्या वहां से बाबूलाल का क्रॉस आएगा, क्या वहां से किसी प्रकार की अनहोनी होगी। फिलहाल हल्का सा बैठा वहां अजय इस तरीके से खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास, लेकिन अजय से वहां एक बार बॉल छिटकता हुआ। फॉरवर्ड लाइन के लिए बॉल बना है इस समय चाय चंपा। लेफ्ट आउट जर्सी नंबर 9 के लिए बॉल को बनाया था, राइट आउट के लिए बॉल निकाला है, लेकिन वहां पर संदीप जैसे गोलकीपर अगर मौजूद हो टीम पर तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और शायद वहां पे संदीप को चोट वाटर बॉल मेडिकल स्टाफ दौड़ के चले जाए। संदीप दर्द से इस समय तड़प रहे हैं, निश्चित रूप से देखा जा सकता है। गोड्डा के किले का सबसे मजबूत स्तंभ अगर कहा जाए गोलकीपर संदीप, साथ ही खिलाड़ी रेफरी वहां एकत्रित हो गए हैं। गोड्डा के गोलकीपर को अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है और मैदान से बाहर के पीछे अब तक हम भटक रहे हैं, पूरी टीम भटक रही है। जर्सी नंबर 8 के लिए, लेकिन 11 को इस समय टारगेट किया गया है। हरीश बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, चारों मैदान को चारों तरफ के मैदान में उनका चारों तरफ से उनको देखा जा सकता है। हरीश एक टीम के सबसे मंझे हुए खिलाड़ियों में से एक। पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी दोनों टीम के लिए प्रिंसिपल साहब कमलेश्वर सिंह के द्वारा 500 रुपया, जबकि चाय चंपा के लिए 1000 रुपया बास्किन अली ग्राम प्रधान और मोहनपुरी टीम मैनेजर के द्वारा।
और हैट्रिक गोल दागने वाले खिलाड़ी करीब करीब 3500 के नगद पुरस्कार के हकदार बन जाएंगे, क्योंकि विजय मुकेश बाबू बास्किनली के द्वारा 1500 रुपया लिया है। चलिए जर्सी नंबर 9 हल्का सा वहां क्रॉस पास देखना होगा, राइट आउट के लेफ्ट आउट के लिए बॉल निकाला है। चलिए, और गोलकीपर इस समय संदीप थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। बढ़िया ही है 2x में जद्दोजहद चल रही है। चलिए, फिर एक पुरस्कार है SIRB दुमका दुलाल देहरी किलिया छक की तरफ से। हैट्रिक गोल दागने वाले खिलाड़ी उनके तरफ से, यानी कि 2000, 1500 और 2500 हैट्रिक गोल दागने वाले खिलाड़ी इस मैदान पर माला माल होकर वापस जाएंगे। मैन ऑफ द मैच के लिए रेंजर साइकिल रखा गया है, मैन ऑफ द सीरीज भी रेंजर साइकिल है, इसलिए दोनों टीम बेहतरीन प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। और हैट्रिक गोल दागने वाले खिलाड़ी मैं समझता हूं वो इस मैदान से माला माल होकर घर वापस जाएंगे। शानदार शॉट, जर्सी नंबर 6 इतना बचा लगा जाता है। जगह का नाम निया iya Telia Cok Telia Cok लेकिन इस समय ada orang 2-3 baju indera dungo ya ada ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜᱚᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ लाल मिट्टी से ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫ ᱞᱟल मिट्टी ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱥᱚᱠ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱥᱚᱠ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ उनी चलिए इस समय थ्रोइंग का अवसर चाय चंपा बाबू गार्ड की तरफ से। इस समय देख रहा हूं गोड्डा की टीम थोड़ा सा बैकफुट। चलिए इसी के साथ लंबे विशील मध्यांतर का विशील ये तो